आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास बूलियन स्विचेस। तो बात करते हैं बूलियन स्विचेस क्या होते हैं। द बूलियन स्विच इज लाइक अ लाइट स्विच विद ओनली टू स्टेट्स, ऑन और ऑफ। यानी कि जो बूलियन स्विचेस हैं या स्विच है वो असल में आपके पास एक लाइट का जो स्विच होता है उसकी तरह है, जिसमें दो स्टेट्स होती हैं, जैसे कि बल्ब या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। इसको अब एक एनिमेशन से भी देख लेते हैं। ये एनिमेशन मैंने figma.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास एक ये जो है ये बल्ब नजर आ रहा है और ये आपका स्विच है। ये जो बटन होता है ना, ये असल में एक स्विच है, बूलियन स्विच है। अभी आपका ये बल्ब रोशन नहीं है तो ये आपका बटन ऑफ है, तो ये लो स्विच है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे बटन प्रेस करता हूं तो आपके पास क्या होगा कि रोशनी पैदा होगी, यानी कि बल्ब जलने लग गया है, तो ये आपके पास ऑन स्विच है। तो चाहे बल्ब ऑन हो या ऑफ हो, उसको आप इस बटन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो बटन जो है असल में आपके पास एक स्विच के तौर पे एक्ट कर रहा है, जो कि स्विच ऑन भी हो सकता है और स्विच ऑफ भी हो सकता है। जब स्विच ऑन होगा तो आपके पास यहां पर रोशनी होगी, मतलब बल्ब से रोशनी पैदा होगी, जिसकी वजह से आपका घर रोशन हो जाएगा, जैसे उसने लिखा भी हुआ है, मेक योर होम ब्यूटीफुल। इसी तरह अगर इसको मैं ऑफ कर दूंगा यहां पर, तो ये भी आपके पास एक बूलियन स्विच है, लेकिन इसमें क्या हो गया कि अब आपका बल्ब रोशन नहीं है। अभी जो बूलियन स्विचेस होते हैं आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं एक बाइनरी लैंग्वेज के साथ। जैसे लाइट स्विच की दो स्टेट्स थी ना, ऑन या फिर ऑफ, इसी तरह ये जो बाइनरी का लफ्ज है ये असल में दो से निकला हुआ है। तो अभी जो कंप्यूटर्स हैं असल में ये बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि आपके पास या तो जीरो की फॉर्म में होगी या फिर वन की फॉर्म में। ये जो लैंग्वेज है ना जीरो और वन की, इसको असल में हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। और अगर लाइट स्विच की टर्म्स में देखें तो जो वन है वो असल में आपका जो है वो ऑन स्टेट को बता रहा होगा, जबकि जो जीरो है वो असल में ऑफ स्टेट को बता रहा होगा। अभी जो बूलियन स्विचेस हैं आप इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, यानी कि बूलियन स्विचेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के पर्पज के लिए। और कंप्यूटर्स के अंदर आपके पास लातादाद इस तरह के बूलियन स्विचेस एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में अपना फिर रोल प्ले करते हैं। इसी तरह ये जो बूलियन स्विचेस हैं ये आपको अलाउ करते हैं कि आपके अंदर जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन है उसके फ्लो को भी क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। जैसे कि डिसीजन मेकिंग और इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है उसके कंट्रोल को हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास एक यूएसबी है या सेट ऑफ यूएसबी पड़े हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। अब आप इन यूएसबी की मदद से आप अपने सिस्टम से डाटा ट्रांसफर करेंगे। इन यूएसबी के अंदर तो डाटा ट्रांसफर आप कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके जो यूएसबी है और जो ये जो सिस्टम है, कुछ डेटा ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, मतलब कि कुछ पिक्चर्स आपकी जो है ना वो यूएसबी में भी मौजूद हैं और इस सिस्टम के अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन कुछ पिक्चर्स आपके पास ऐसी हैं जो कि आप इस सिस्टम से कॉपी करना चाहते हैं इस यूएसबी के अंदर, लेकिन आप तमाम पिक्चर्स को सिलेक्ट करते हैं कंप्यूटर से एक फोल्डर के अंदर और उनको कॉपी करके आप इस जो यूएसबी है इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास अब कुछ पिक्चर्स तो इस सिस्टम के अंदर और यूएसबी के अंदर कॉमन है, तो वो पहली दफा आपसे ये पूछेगा कि आप क्या ये पिक्चर कॉपी करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये तो इस यूएसबी के अंदर भी मौजूद है। तो अब वो जब आपसे पूछेगा ना कि क्या आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं जी कि एक रखिए फाइल, ठीक है। तो अब अगर मल्टीपल इस तरह की होंगी ना फाइल्स जो कि इसमें भी मौजूद हैं, या जो मल्टीपल इमेजेस जो हैं वो इसमें भी मौजूद हैं, यूएसबी में भी और कंप्यूटर में भी, तो एक नीचे उसने ऑप्शन दिया होता है डोंट आस्क दिस अगेन। तो अब जब ऐसा होगा ना कि अब आपके मल्टीपल फाइल्स जो हैं उसमें ये इधर भी मौजूद हैं इधर भी मौजूद हैं, तो जब आप इसको कहेंगे ना कि डोंट टास्क दिस अगेन, मतलब उस पर आप क्लिक करेंगे कि अब आपने खुद ही डिसीजन मेकिंग करनी है, तो वो उसके बाद ये काम करेगा कि वो आपसे नहीं पूछेगा, बल्कि जहां पर आपके पास जो पिक्चर इसमें भी मौजूद होगी सिस्टम के अंदर और इस यूएसबी के अंदर भी मौजूद होगी, तो उसमें से वो एक रख लेगा, बाकी को फिर नहीं करेगा कॉपी। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास दोनों जो इमेजेस हैं जो कि एक जैसी हैं वो दोनों यूएसबी में मौजूद हों, बल्कि वो एक रखेगा और उसको कॉपी नहीं करेगा, बल्कि उससे नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। तो ये डिसीजन मेकिंग है ना यहां पर, ठीक है। अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल कर रहा है, आप मान लीजिए कि आपके पास 10 पिक्चर्स हैं, मैं समझा रहा हूं, सिर्फ 1 2 3 लिख रहा हूं यहाँ पे, सिर्फ नाम दे रहा हूं उनको समझाने के तौर पे। अब आपके पास सिस्टम के अंदर पीछे जो है ना वो
कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसका जो फ्लो है उसको वो कंट्रोल करेगा, इन अ सेंस कि ऐसा नहीं होगा कि एकदम सारी की सारी पिक्चर्स इसमें जो है वो यूएसबी में ट्रांसफर कर देगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप पहले एक ट्रांसफर होगी, फिर दूसरी ट्रांसफर होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी और फिर पांचवी। इसी तरह आप इन बूलियन स्विचेस को कंबाइन करके लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, और नॉट गेट हो गया। और लॉजिक गेट्स या गेट्स क्या होते हैं कि लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट विद वन और मोर इनपुट्स विद ओनली वन आउटपुट, यानी कि इन लॉजिक गेट्स के अंदर आपके पास दो या दो से ज्यादा इनपुट्स होती हैं, और जबकि उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट हासिल होती है। तो वो जो इनपुट्स हैं या जो आउटपुट्स हैं वो असल में आपके पास बूलियन स्विचेस ही होंगे। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ बूलियन स्विचेस से मिला के आपके पास जो है ना वो लॉजिक गेट्स बनते हैं, और वो जो लॉजिक गेट्स हैं वो आपके पास एंड और नॉट गेट हैं, और ये मिल के फिर आपके पास क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले आपके पास और भी बहुत सारे लॉजिक गेट्स हैं, एंड और नॉट के अलावा नैंड है, नॉर है, लेकिन हमने तो भी एग्जांपल्स करनी, तो अभी सबसे पहले नॉट गेट की बात करते हैं, जो कि असल में बूलियन स्विचेस से मिलकर बनता है। तो नॉट का मतलब ही नजर आ रहा है कि ये नफी करता है किसी चीज की, यानी को जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने पढ़ना है और आप ना पढ़ें, यानी कि आप जो इनपुट दें आउटपुट उसके बिल्कुल ऑपोजिट हासिल हो, यानी कि अगर आपने वन इनपुट दी है, हाई स्टेट इनपुट दी है, तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो लो मिलेगी, यानी कि जीरो। और अगर आपने लो इनपुट दी है तो आपको जो आउटपुट है वो फिर हाई मिलेगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपने किसी अनाड़ी से अपने घर की वायरिंग करवाई हो, अनाड़ी इलेक्ट्रिशियन यानी कि उसको सही काम ना आता हो, तो वो अनाड़ीपन उसका जो है ना वो हम इस मिसाल से वाज़ह करते हैं। जैसे कि अगर आपका जो बोर्ड है उसका बटन ऑन करें तो बल्ब क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। तो चले मैं यहां लिख भी देता हूं कि बटन आपने ऑन किया, यानी कि आपने इनपुट हाई दी है, ठीक है। यूजुअली यही होता है ना कि आप बटन ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है, लेकिन क्या हुआ कि आपने बटन ऑन किया लेकिन बल्ब क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो हाई इनपुट दिया आपने लेकिन आउटपुट आपको क्या मिली, लो मिली। तो ये नॉट गेट की बात है। अब आप बटन को ऑफ करें तो बल्ब जल जाए। तो अब आपने स्टेट जो थी वो बटन की जो स्विच है ना एक तरह से, तो आपने लो दी लेकिन आपको आउटपुट क्या मिली, हाई मिली ना, बल्ब ऑन गया। जो बल्ब का ऑन होना है वो हाई आउटपुट है, जबकि इनपुट जो दी थी आपने वो लो दी थी। जैसे यहां पर मैं अगर जीरो लिख देता हूं, लो बटन ऑफ है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन ने अनाड़ीपन उसका होने की वजह से ये बल्ब क्या हो गया, ऑन। तो वो बुलियन स्विच के अंदर वो जो स्टेट होगी वो आपके पास वन यानी कि हाई से रिप्रेजेंट होगी। और ये जीरो और वन ये वही लैंग्वेज है जो कि असल में कंप्यूटर्स भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो इन बुलियन स्विचेस को भी आप जीरो और वन की फॉर्म में बताते हैं। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मैं उर्दू जुबान में बात कर रहा हूं, तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। इसी तरह कंप्यूटर्स भी असल में इसी लैंग्वेज को, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है, जो कि जीरो और वन की फॉर्म में होती है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरह आप बुलियन स्विचेस के कॉम्बिनेशन से आपके पास एंड गेट बनता है। उस एंड गेट की भी हम एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे आपका ईमेल का एक लॉगिन होता है, तो अब इस ईमेल लॉगिन के अंदर आपके पास दो इनपुट्स होती हैं। एक तो आप अपनी ईमेल इंटर करते हैं और एक आपको पासवर्ड देते हैं। और फिर जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपका या तो आईडी लॉगिन हो जाती है या नहीं होती। तो अब एंड गेट यहां पर कैसे रोल प्ले करता है उसकी बात करते हैं। एंड गेट ये कहता है कि अगर दोनों इनपुट्स हाई हों, यानी कि वन हो इनपुट ये भी और ये भी वन हो, यहां पर वन का इनपुट होने का मतलब यहां पर ये है कि आपने ईमेल आईडी भी ठीक लिखी है, जबकि जो पासवर्ड है वो भी ठीक है, तो तब आपको एक्सेस दे दी जाएगी और आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। तो इन तीनों बातों को मैंने आपके लिए इस जो है ना ब्लू कलर से आइडेंटिफाई किया है। अब मैं एक और कॉम्बिनेशन लेता हूं जिसमें मैं क्या करता हूं कि मैं ईमेल आईडी तो ठीक लिखता हूं, लेकिन वक्त है गुजर जाता है, यादाश्त जो है ना इंसान की कमज़ोर हो जाती है और आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। तो मैं अब पासवर्ड गलत डाल देता हूं, तो उसको मैं अब जो है ना ये क्रॉस से बता रहा हूं, जो कि असल में लो इनपुट है, जबकि जो ईमेल आईडी है वो हाई इनपुट है, वो आपको याद है। तो क्या अब आपको एक्सेस ग्रांट होगी? नहीं होगी ना, वो आपको नहीं इजाजत देगा कि आप अपनी आईडी लॉगिन करें जब तक पासवर्ड ठीक नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि एंड गेट के अंदर एक भी अगर इनपुट लो हुई तो आउटपुट क्या होगी, वो लो होगी। तो आउटपुट लो जीरो, जबकि इनपुट आउटपुट हाई वन। जबकि ये जो जीरोस और वन है ये क्या है, असल में बूलियन स्विचेस ही है ना। तो आज हमने बूलियन स्विचेस के बारे में डिस्कस किया।